थर्ड ईयर वाली जूही है। ये तो नील ओबेरॉय है, ओबेरॉय कैपिटल वेंचर्स का सीईओ। आर यू ओके? आंखें खोलो अपनी। ये रील तब ट्रेंड करेगी। खबरदार, जो अपने व्यूज के लिए मेरे फियांसे को डिफेम किया तो। इसमें नील की कोई भी गलती नहीं है, गलती सड़क छाप जूही की है। शनाया, her pulse is dropping quickly. Just call the ambulance. ये नाटक कर रही है। ये शहर के सबसे एलीट कॉलेज के अंडर प्रिविलेज कोटा में पढ़ती है। इसकी कोई भी औकात नहीं है, इसलिए अमीर लड़कों की गाड़ी के आगे आके कूद जाती है ताकि ये तुम जैसे शरीफ लड़कों को ठग सके। देखना, अभी उठेगी। हे, गेट अप, उठ। ये लॉकेट, ये तो कुसुम का है। क्या ये कुसुम की बेटी है? ये जिंदा है? नील, ये क्या बेवकूफी है? शनाया, क्या कर रही हो? ये नाटक नहीं कर रही है। she's actually injured. अभी एम्बुलेंस का टाइम नहीं है, मैं इसे गाड़ी में लेकर चलता हूँ। बेवकूफी मत करो, अगर इसे हॉस्पिटल लेके गए तो पुलिस केस हो जाएगा। बट मॉम, मैं इसे इस हालत में यहाँ थोड़ी छोड़ सकता हूँ। बेबी, तुम फालतू में इसके लिए गिल्ट फील कर रहे हो। ये तो इस कंगाल कुमारी की किस्मत है जिसे पोर्श की मौत मिली, वरना जीते जी तो ये एक साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर पाए। शनाया इज राइट नील, इस गरीब की लाश को म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाएंगे और इन स्टूडेंट्स का मुंह तो मैं पैसों से भर दूंगी। मुंह बट चलो यहाँ से। मॉम, शट अप, चलो। मॉम उसकी बैठो गाड़ी में, बैठो। मुझे तो कपड़ों के आर पार दिख रहा है। हाँ, दीवारों के भी आर पार दिख रही है। डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए मेरी आंखों को कुछ हो गया, ये नॉर्मल नहीं है, जल्दी देखिए। वेट, लेट मी चेक। ओके, अब मेरी उंगली की तरफ देखिए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, सही कहते सब लोग कि बॉक्सर्स पहनने वाले मर्दों को ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। एक नंबर का झूला छाप डॉक्टर है ये। यहाँ मेरी आंखों की एक्सरे मशीन बनी हुई है, ये बोल रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। इसकी नजर लग गई मेरी आंखों को। ये नजर नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। ये मेरे मम्मी की बात किसने सुनी? माँ से कभी कोई बात छुपी है? ये आवाज तो लॉकेट से आ रही है। जूही, माँ, माँ, जूही, तुम मुझे सिर्फ देख सकती हो, छू नहीं सकती। यहाँ कैसे, ये सब लोग फ्रीज कैसे हो गए? मैं आपको कैसे देख पा रही हूँ? ये सब तुम्हारी दिव्य दृष्टि की वजह से है, जो मुझे तुम्हारे नाना जी से और तुम्हें मुझसे विरासत में मिली है। दिव्य दृष्टि? ये मुझे आज ऐसे अचानक कैसे मिल गई? ये शक्तियाँ तुम में पैदाइशी थी, पर इसका एहसास तुम्हें अब हो रहा है। वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? हाँ, लेट ब्लूमर, वो हो तुम। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस बारे में कभी किसी को पता मत चलने देना। क्यों? तुम्हारे नाना जी ने इसे हमेशा राज रखा ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। वादा करो मुझसे, तुम कभी किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने दोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी। इसका मतलब है कि मैं इस दिव्य दृष्टि से दीवार,
कपड़े और कोई भी लॉकर, इन सब के आर पार देख सकती हूँ। सिर्फ आर पार ही नहीं, तुम इन आंखों से और भी बहुत कुछ देख पाओगे। बस हाँ, एक बात का ख्याल रखना। माँ अब क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आपकी आवाज। माँ माँ ब्लर हो रही है। माँ 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 कहाँ चली गई आपकी बात? माँ माँ प्लीज प्लीज बना दो माँ। हम अपनी अपनी पूरी किए बिना चले गए। मुझे ये भी कैसे पता चलेगा कि मैं पावर से क्या कर सकती हूँ? जूही, थैंक गॉड तू ठीक है। पिया के हाथ में राजवंश डायनेस्टी का 600 साल पुराना गहना है। मतलब मैं एंटीक पीसेस की पहचान भी कर सकती हूँ। मेरी आंखों को नजर नहीं लगी बल्कि लॉटरी लगी है। अब होगी मेरी गरीबी की हैप्पी एंडिंग। वो तो शुक्र है कि तुझे टाइम से कॉलेज से हॉस्पिटल ले आया, वरना पिया तो मुझे ब्रेसलेट दे सकती हो? मेरा ब्रेसलेट? I mean, तुझे सरोजनी का 200 का ये ब्रेसलेट पसंद आ गया? अब इसे कैसे समझाऊं? ये हाथ में ब्रेसलेट नहीं, तिजोरी पहनकर घूम रही है। तुझे तो मेरा टेस्ट पता ही है ना। देख, अब तू भी तो हॉस्पिटल में खाली हाथ आ गई, फूल सेब कुछ भी नहीं लाई। कम से कम ब्रेसलेट ही दे दे। हाल पूछने आई थी, तूने तो डाका ही मार लिया। ये ले, कम से कम 350 रुपए के सेब से तो सस्ता ये ब्रेसलेट ही है। थैंक यू। अब अच्छा, मेरा एक काम और कर दोगी? इस हॉस्पिटल का बिल पे कर देना, पक्का प्रॉमिस मैं बाद में दे दूँ। क्या? नहीं। अरे बिल मैं कहाँ से भरूंगी यार? राजवंश का गहना है, वो भी एकदम असली। ऐसे तो इसके 3 लाख आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 1, 2, ये 3 लाख 4 लाख देने के लिए तैयार हूं। लाला जी, अगर मैं इस वन टाइम डील को लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में बदल दूं तो? मतलब ये कि मैं आपको ऐसे एंटीक पीसेस लाकर देती रहूंगी, बस बदले में आपको दाम सही लगाना पड़ेगा। सच्ची? मुच्ची लाला जी। अब अगर ऐसा है तो 5 लाख, और आज से हमारी पार्टनरशिप पक्की। डील डन। दोस्तों की चीज 5 लाख में बेच दी मैंने। ऐसा प्रॉफिट तो राकेश झुन्नूवाला ने भी कभी नहीं कमाया होगा। सरोजनी में अगर मुझे 5 लाख का ब्रेसलेट मिल सकता है, तो चोर बाजार में तो मुझे कोहिनूर ही मिल जाएगा। सूर्य डायनेस्टी? इसके लिए तो लाला जी अपनी पूरी दुकान ही मेरे नाम कर देंगे। अब भैया, ये पीस कितने का दिया? ये वाला सिस्टर A1 इम्पोर्टेड क्वालिटी का माल है। अरे दूसरे दुकान में जाती ना तो लूटी जाती आप भाई के पास आई होला, आपको एकदम जनून कीमत बताऊंगा, 5000 में मिलेगा। 5000? इतना प्राइस तो शोरूम में भी नहीं होता है। तुम तो सड़क पे खड़े होकर इतना महंगा बेच रहे हो। सिस्टर, ये जनून प्राइस है। आपको एक काम करते, राखी आ रही ना, आपको मैंने बहन बोला ना, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट 3000 दे देना बस। 3000 ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। देखो सिस्टर, मैं जनून प्राइस बता रहा हूँ आपको, ये ग्राहक भगवान होता है। एक काम करते हैं, 1000 में मैं पैक कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं सिर्फ 150 ही दे सकती हूँ। 150 में तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। ठीक है, आपकी मर्जी। अरे आओ, अब तो बुरा मान गई। ठीक है, आपके लिए खाली 150, बोनी का टाइम है इसलिए। ये लीजिए। क्या बहन,
सिर्फ 100 रुपए। 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काटे। मेरा एंटीक पीस। वाओ, ये एप्स रॉनी ने जिम में बनाए हैं या किसी कारीगर ने तराशे हैं? अब समझ आया कि इतना बुली करने के बाद भी ये कॉलेज का हार्ट थ्रोब क्यों है। ओ हेलो मैडम, ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है जिसे मैं सारा दिन ऐसे पकड़ के खड़ा रहूं। संभालो अपना कचरा। ओ हेलो, ये कचरा किसे बोल रहे हो? ये ना सोने से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, समझे तुम? इसीलिए मैं कहता हूँ कि सूखे नशे नहीं करने चाहिए। देखो, हो गया ना दिमाग खराब। ये मुझे पता है तुम ये चोर बाजार से लेकर आई हो ना इधर बेचने के लिए। आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली ये एक एंटीक शॉप है, ना कि कोई रद्दी की दुकान। तुम्हारे इस मास्क के लिए ना पैसे तो क्या कोई तुम्हें गाली भी ना दे, इसलिए इससे पहले कोई कस्टमर अंदर आए, तुम्हारी बेइज्जती हो, बाहर जाओ। ओ हेलो, ये कॉलेज नहीं है जो तुम मेरी रैगिंग करने लग गए। वैसे तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? ये तुम्हारे पापा की दुकान है? रॉनी बेटा, ये सच में मेरे बाप की दुकान है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अब पापा, वो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ ना, उस कॉलेज की कैंटीन में ना सबसे बड़ी उधारी इसी की है। हाँ है तो तुम देखना, आज ये एंटीक पीस बेचने के बाद ना मैं पूरी कैंटीन ही खरीद लूंगी। लाला जी, ये कॉलेज में पढ़ने नहीं जाता है, ये जूनियर्स की रैगिंग करने और अपने प्रोफेसर्स के साथ लड़ने जाता है। रॉनी, ये क्या बोल रही है? पापा, आप इसकी बात सुनी क्यों रहे हो? आपको पता है आज इसका एक्सीडेंट हुआ और इसके लग गई दिमाग में चोट, जिसकी वजह से इसका दिमाग हिल गया। उसकी वजह से हिली डुली बातें कर रही है और कुछ भी नहीं। ये सच में ना इसने सड़क से उठाया, आई एम श्योर। मेरा दिमाग नहीं हिला हुआ है, दिमाग तुम्हारा हिला हुआ है। ये सूर्य डायनास्टी का एंटीक पीस है। सूर्य डायनास्टी? बचपन से ना मैं एंटीक पीस देख के बड़ा हूँ। अगर ये सूर्य डायनास्टी का निकला तो मैं पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बुलाऊंगा। रॉनी बेटा, ये 1726 के सूर्या डायनेस्टी का ओरिजिनल पीस है। ये सच में एंटीक है? हाँ, ये सच में एंटीक है। तो मेरा शक सही था, इसके पास भी इसकी माँ की तरह दिव्य दृष्टि है। एक बार ना मैं अपनी औलाद को पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन एंटीक्स को पहचानने में नहीं है। जूही बेटा, पिछली बार मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इस मास्क के लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। 100 रुपए से 10 लाख, मैं तो हर्षद मेहता से भी आगे निकल गई। तो मंजूर है? दंडी। वाकई मानना पड़ेगा। हाँ, किस्मत तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, एक ही दिन में गरीबी और सिंगलहुड दोनों से बाहर आए। व्हाट अ मास्टर प्लान। एक्सक्यूज मी, किसने कहा मैं सिंगल नहीं हूँ? मैं अभी भी सिंगल, समझे? मेरी लड़की देखी नहीं कि बस बॉयफ्रेंड बनने के लिए चिपकने लगते हैं। ओके, तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? पूरे कॉलेज में ना सारी लड़कियां मरती है मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। हाँ तो मरती होंगी। उन लड़कियों की तरह वो दिलुलू नाम की बीमारी नहीं है ना मुझे। वैसे भी तुम जैसे रैगिंग करने वाले लड़के ना सिर्फ बैड बॉयज बन सकते हैं, किसी के बॉयफ्रेंड नहीं। पर हाँ, आज से कैंटीन में ना तुम्हारे लिए खाना एकदम फ्री। अब लाला जी के बेटे के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। जूही, 10 लाख रुपए ये तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। थैंक यू लाला जी। पापा, वो लड़की, अब उस लड़की को पटा लो। उस लड़की की आंखें नहीं, साक्षात जीपीएस है एंटीक के लिए। सुबह से वो जो भी चीजें लेके आई है ना, उसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में है, करोड़ों में। पापा, आज पहली बार एक लड़की ने ना आपके बेटे को रिजेक्ट किया, और अगर ये मास्क एंटीक नहीं भी होता ना, तो यही लड़की आपकी बहू बनती। अगर ऐसे 4-5 एंटीक और मिल गए ना, तो सारी जिंदगी ऐश में कटेगी।
कुसुम, तेरी बेटी को तेरे पास भेज रही हूँ। रानी, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी। रानी, क्या कर रहे हो तुम? रानी, कहाँ लेके जा रहे हो? कस के पकड़ना, अगर गिर गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वाह, ये एब्स प्रोटीन से बनाए हैं या पत्थर से? हम जा रहे हैं रानी। शनाया, तुम्हारी शादी तो नील से होने वाली है, फिर तुम रोनी को क्यों प्रपोज कर रही हो? नील इस शहर का सबसे बड़ा बिलियनर है और रोनी इस कॉलेज का सबसे हॉट लड़का। तो जब तक नील से शादी नहीं हो जाती तब तक रोनी के मजे तो ले ही सकती हूँ ना। ओह, नॉटी शनाया। आज तो उसे अपनी जुल्फों के जाल में फंसा कर ही दूंगी। ये पोस्टर रोनी की बाइक पे क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोनी की बाइक पे बैठ के उससे गंदा करने की? हाँ, जाओ उसे साफ करो। मैं एक काम करती हूँ, हार्पिक लेकर आती हूँ। सबसे पहले अपनी जबान साफ करना उससे। जब भी मुंह खोलती हो ना कुछ गंदा ही बोलती हो। एंड FYI, मैं रोनी की बाइक पर नहीं बैठी थी, रोनी ने मुझे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाया। गॉट इट? थोड़ा चोक। तुम स्टैंड अप ट्राई क्यों नहीं करती? बेबी, लेट मी हैंडल। तुम अपने इस दिमाग का इलाज क्यों नहीं करती? जूही सही कह रही है, मैंने बिठाया था उसे अपनी बाइक पे। कैंपस क्रश इस चिलर क्वीन के साथ घूम रहा है। रोनी, तुम इस सरकारी स्कूल की मिड डे मील से दूर रहो, ये तुम्हें लूट के खा जाएगी। शनाया इज राइट रोनी, तुम्हारे जैसे हॉट लड़के के साथ तो शनाया जैसी गॉर्जियस क्वीन ही जचेगी। एंड देखो क्या कमी है मुझ में। मैं अमीर हूँ, क्लास की टॉपर हूँ और कॉलेज की आई कैंडी भी। और देखो मेरे जितनी लंबी जुल्फे कॉलेज में किसी की भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। Will you be my boyfriend? बॉयफ्रेंड? पर तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना। पर वही तो नहीं ना, फ्यूचर की टेंशन क्यों ले रहे हो? प्रेजेंट एंजॉय करो ना। माना मेरी इमेज बैड बॉय जैसी है, पर मैं इतना बैड हूं नहीं। बहुत सख्त लौंडा हूं मैं, और ना ही मैं चीटिंग करता हूँ और ना मैं सहता हूँ। ओके? और ये जो तुम्हारी लिपस्टिक है ना, इसे तुम अपने फियांसे की हुडी के लिए बचा के रखो, बिकॉज आई हैव अ गर्लफ्रेंड। आज तो कॉलेज की सारी लड़कियां चूड़ियां तोड़ने वाली है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन? हाँ, इधर ही है, अभी मिला देता हूँ। हाँ, मीट जूही, माय गर्लफ्रेंड। अब गुस्सा हो गई, मैं मना कर आता हूँ। अब बेबी। ब्लडी भिखारी बारबी, तूने रोनी को मेरी शाइनी जुल्फों से दूर कर दिया। आई प्रॉमिस, इसका बदला मैं लेके रहूंगी। कहा था ना मैंने, पूरे कॉलेज के सामने मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। मैं तुम्हारे पापा की दुकान में रखा हुआ कोई शोपीस हूँ क्या, जो सबके सामने शो ऑफ करने के लिए तुमने मुझे किस किया, वो भी बिना मेरे कंसेंट के? कंसेंट नहीं था, इसलिए तुम्हारी चीक्स पर किस किया। ये अगर कंसेंट होता, तुम्हारे यही होठ टिक्की बन के मेरे गले पे छपे होते। How dare you! मेरा एडवांटेज उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? You! अगर तुम्हें लग रहा है मैंने तुम्हारा फायदा उठाया,
तो ठीक है, तुम भी मेरा फायदा उठा लो अपना बदला पूरा करके। अब अगर तुम्हारा कंसेंट हो तो क्या मैं अपना बदला पूरा कर लूं? तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है ना, तो फिर अपनी हद में रहना सीखो। जब प्यार होता है ना तो कंसेंट मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाता है। पर ये तुम नहीं समझोगे। वैसे मुझे आज तक किसी लड़की ने इतनी सेक्सी लाइन नहीं बोली। सो बैड। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट। आंटी यार तू भी ना गलत टाइम पे फोन करता है। बोल। अबे क्या? मैं आया। अब मुझे जाना होगा। हाँ पर हुआ क्या? सब ठीक तो है? सब ठीक है। वो मेरा एक पागल दोस्त है मोंटी, कसीनो में फंसा हुआ है, किसी प्रॉब्लम में, मुझे उसे बचाने जाना होगा। हाँ अब तो मैं भी चलती हूँ। ये जल्दी आन भी गई। हाँ देखो वो तुम्हारे पापा के साथ मेरी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की डील हुई है ना, तो मैं उनके बेटे को ऐसे प्रॉब्लम में थोड़ी ना छोड़ के जा सकती हूँ। अब इतना ज्यादा मत सोचो, मोंटी को हमारी जरूरत है। चलो जल्दी चलो। मुझे भी तुम्हारी, मतलब हाँ चलो चलो चलो। सर देर होगा। रोनी तू ठीक है मोंटी? बहुत मारा यार, मार के ताजमहल का लाल किला बना दिया इन लोगों ने। शुक्र मनाओ तुम्हारे कुतुब मीनार को हम लोगों ने चार मीनार नहीं बनाया। अगर जेब में पैसा नहीं होता है तो कसीनो में क्या पिकनिक बनाने चले आते हो तुम लोग? कितने पैसे आ रहा है तू? 10 लाख का कर्जा चढ़ गया इसके ऊपर। अगर ये मेरा पैसा वापस नहीं किया, इसका आँख, नाक, कान, किडनी, फेफड़ा सब बेच कर वसूल करूंगा मैं। जरूरत नहीं है। कितनी बार मना किया मैंने, जुआ मत खेल। अगर तू मेरा दोस्त ना होता, इनसे पहले तेरे किडनी लिवर मैं बिकवा देता। सुनो, आपके पैसे मैं दूंगा। ठीक है। रोनी रुको, जिस जगह पैसे हारे जा सकते हैं उस जगह पैसे जीते भी जा सकते हैं। हट्टी का कर्जा मैं चुकाऊंगी, जुआ खेलकर। नए प्लेयर के लिए ना हमारे कसीनो के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। चलिए। जूही तुम श्योर हो तुम जीत सकती हो? हाँ रोनी, हार शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। पर हमारी बॉडी में हड्डियां तो हैं टूटने के लिए। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। चलिए। तुम लाला जी के लड़के हो ना, लग रहा है लाला की दुकान बेचकर पैसा वापस करोगे। भाई इस कैशलेस ब्यूटी को रोक। ये ओवरऑल का कसीनो है, यहाँ डीलर से लेके गैम्बलर सब प्रो हैं। लीवर किडनी क्या पता नहीं क्या क्या बिकवा देगी। टेंशन मत ले मोंटी, मैं उस रूले मार्बल की रिदम को पहचान के वो नंबर प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। चल आज जीतेगी तो जूही, आजा। सर आप लोग इस टेबल पर खेलोगे। यहाँ मत खेलो, ये यहाँ का बेस्ट डीलर है। यहाँ जो भी खेलता है हारता है। मैंने भी 10 लाख यहीं पे हारे थे। फिर तो मैं इसी टेबल पर खेलूंगी। शुरू करें। रोनी भाई भाई क्या नंबर आएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स डबल और नथिंग, सोच समझकर बेट लगाना। ये सारे पैसे ऑड नंबर पर। जूही एक बार दोबारा सोच लो। नेक्स्ट। जूही तुम तो कमाल हो यार। जीत निश्चित। जिस टेबल ने लोगों के घर बार बिकवा दिए, वहां पर ये लड़की पहली बार में जीत के चड्डा। हाँ माइकल, लगता है ये लड़की पैसे से ज्यादा किस्मत लेके आई है यहाँ पर। एक और गेम हो जाए। जूही हम मोंटी के पैसे भर चुके हैं, इसकी लत मत लगाओ। ये ऐसा नशा इसने बहुत घर बर्बाद किए हैं।
रोनी तुम टेंशन मत लो, मैं तुक्का नहीं तीर मारती हूँ। मैडम, अगर आपको अपने काबिलियत पर इतना ही भरोसा है तो इस बार नंबर का खेल खेलते हैं। रिस्क भी हाई और रिवॉर्ड भी हाई। ओके खेलते हैं, पर रिवॉर्ड कितना मिलेगा? तुम्हें ये नहीं पता कि क्या रिवॉर्ड मिलेगा? अगर तुम्हें खेलना नहीं आता तो हाँ क्यों करी? क्योंकि मुझे जीतना आता है। चड्डा, या तो ये लड़की बहुत बड़ी खिलाड़ी है या बहुत बड़ी बेवकूफ। जूही, ये नंबर गेम है और इसमें जीतने के चांसेस और मुश्किल हो जाते हैं। पर अगर हम जीत गए तो हमें 1 का 35 गुना मिलेगा। 1 लाख का 35 लाख, वो भी कुछ सेकंड्स में। अब तो मैं ये गेम जरूर जीतूंगी। अगर हारी तो 35 गुना वापस भी जाएगा। आप बहुत ही नेगेटिव इंसान हैं, सारे पॉजिटिव एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। अब चुप रहिए, आप गेम शुरू कीजिए। लगाओ, किस नंबर पे लगाओगी? रोनी, कितने पैसे बचे? जो तुमने जीते वो मिला के करीबन 20 लाख। ये सारे पैसे नंबर 0 पर। चड्डा जी, ये लड़की पागल हो गई है। 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है। गई है तो तुम सही बोल रहे हो माइकल। ये बैट जीतने के लिए सिर्फ किस्मत ही नहीं, किस्मत की तिजोरी चाहिए, तिजोरी। राइट चड्डा। भाई रो किसे? अगर हार गए तो 20 लाख के 7 करोड़ देने होंगे। जुबान से निकला सब और कसिनो में लगा बेट वापस नहीं होती। जूही, तुम कमाल हो, बेमिसाल हो। 20 लाख के 7 करोड़ बन गए। चड्डा, जो इस कसिनो में बड़े बड़े गैम्बलर नहीं कर पाए वो उस लड़की ने कर दिखाया। माइंड ब्लोइंग। हाँ माइकल, ये लड़की किस्मत की धनी नहीं, किस्मत की देवी है, देवी। जूही, सच में तुमने तो आज करियर बना दिया। पर ये तुमने किया कैसे? सुनो, मेरे पास ना सुपर पावर है और ऐसी वैसी पावर नहीं है। मैं किसी भी चीज के आर पार देख सकती हूँ। मैं तुम्हारी अंडरवेयर का नंबर भी देख सकती हूँ। अच्छा, बिना चश्मे के? ऐसे चश्मे के बिना भी तुम बहुत प्यारी लगती। तो अगर ऐसी बात है तो मेरे दिल के अंदर झांक के बताओ, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? शट अप। चलो लाओ हमारे 7 करोड़। 7 करोड़? 1 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इस लड़की ने चीटिंग की है। एक्सक्यूज मी, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने चीटिंग की है? थोड़ी टाइम रुक जाओ, निशान तुम्हारी बॉडी पर छपे मिलेंगे। गार्ड। अरे क्या कर रहे हैं आप? इन 7 करोड़ में से थोड़े पैसे तुम भी रख लेना, हॉस्पिटल बिल भरने के काम आएंगे। रुको, मेरे क्लब में कोई वायलेंस नहीं करेगा। ये तो वही लड़की है जिसका मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ था। थैंक गॉड यू सेफ है। मिस्टर ओबराय, इस लड़की ने चीटिंग से पैसे जीते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि वो चीटिंग करके पैसे जीती, मेरी दिक्कत ये है कि जब ये चीटिंग कर रही थी तब क्या तुम मक्खी मार रहे थे? तुम्हारे पैसे? ये 10 करोड़ का चेक है, मैंने बस 7 करोड़ कमाए हैं। बाकी मेरी तरफ से सॉरी समझ के रख। सॉरी? किस लिए? वो उस दिन उसके मैनेजर ने जो हमारे साथ बदतमीजी की उसका कॉम्पेंसेट समझ के रख लो। रख लो। रुक जा भाई, वो नील ओबराय है। अगर छुआ भी तो पूरी जिंदगी पैरों से तालियां बजानी पड़ेगी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन मेरे बॉस को हाथ लगाने की? मेरी जान बाद में ले लेना, पहले अपने बॉस को हॉस्पिटल लेकर जाओ, हमारे बॉस मरने वाले हैं। चड्डा, शहर का सबसे अमीर आदमी मरने वाला है। लेकिन माइकल, ये आखिर नील ओबेरॉय को हुआ क्या है? वही तो। मिस्टर नील, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपका हार्ट एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर आपने जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो 2 मिनट में आपको खून की खांसी होगी और अगले 1 घंटे में आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और उसके 1 हफ्ते बाद ये सब लोग आपके भोग के लड्डू खा रहे होंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम डॉक्टर हो या हकीम? दोनों ही नहीं, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। इस स्ट्रीम का कोई फ्यूचर नहीं, वो पढ़कर तुम हमारी बॉस की डेथ प्रेडिक्ट कर रही हो। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ। तो क्या मैनिफेस्टेशन कर रही हो हमारी बॉस की डेथ का? तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, लास्ट वीक ही हमारे बॉस का बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब चेक हुआ। एवरीथिंग इज नॉर्मल। तुम समझ नहीं रहे हो मिस्टर नील, मैं सच कह रही हूँ, आपकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। आपको फॉरेन जाकर अपना इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। अगली बार मुझे मेडिकल एडवाइस देनी हो ना, MBBS करके आना। देखिए, मैं बस इतना बोल रही इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए। जस्ट टेक योर चेक एंड लीव। पर आपको हॉस्पिटल लेने दो झुकी, जस्ट लीव। जिसे कदर ना हो उस पर अपनी एडवाइस बर्बाद नहीं करनी चाहिए। चलो, लेट्स गो। आजकल कोई भी रील देखकर डॉक्टर बन जाता है। चड्डा, वो लड़की सच कह रही थी। हाँ माइकल, उस लड़की ने जो भी बोला वो सच हो गया। बॉस, आर यू ओके? जल्दी जाओ, उस लड़की को ढूंढ कर लो। जाओ। अब रानी, ये लो, आधा अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ओके? ये पैसा तुमने कमाया, इसलिए तुम रखो। लेकिन इसमें जो पैसे लगे वो तो तुम्हारे थे ना, तो इसमें आधा तुम्हारा भी है। क्या ना जूही, मैं पैसे कमाने में बिलीव करता हूँ, जीतने में नहीं। तुम भी ना 24 घंटे सख्त लौंडे बनकर घूमते हो, कभी कभार ब्रेक नहीं ले सकते। खैर, तुम्हारी मर्जी, योर लॉस। यस, माय लॉस। तुम एक बार हाँ तो बोलो जूही, सारे लॉस पूरे हो जाएंगे। 1 सेकंड में सच लौंडा पिघल जाएगा। कौन हो तुम लोग? मैंने पूछा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों? तेरी सर्विसिंग करने के लिए। गरीबी की खट्टी टका, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस कॉलेज का सबसे डैशिंग लड़का मेरी जुल्फों से निकाल कर ले जाए। हाँ, यू नो व्हाट, तुम्हें ना हाजमोला खानी चाहिए। रिजेक्शन तो हजम ही नहीं होता है, और मैंने रोनी को तुमसे नहीं छीना है, रोनी ने खुद तुम्हें रिजेक्ट किया है। गॉट इट? तुम्हारी वजह से, और आज मैं ये वजह ही खत्म कर दूंगी। शनाया, रुक जाओ। क्या हुआ? नील आया है कॉलेज में तुमसे मिलने, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या? नील आया? हाँ, पकड़ो, मैं टचअप करके आती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, मेरी मानो ना तो तुम पेंट लगाओ। तुम जैसी मुल्तानी मिट्टी को स्किन केयर कहने वाली लड़की, उसे मेकअप के बारे में क्या पता? शनाया, इसका क्या करना है? एक काम कर, इसे भी साथ ले चलना। एक बार अगर मैंने मेरी जुल्फें घुमा दी ना तो नील मदहोश हो जाएगा। फिर अगर मैं कहूंगी ना तो वो पूरे शहर के सामने से कचरे में स्कूबा डाइविंग कराएगा। प्रिंसिपल साहब, जूही का मैंने स्टाफ को लेने के लिए भेजा, वो जूही को लेकर आते ही नहीं सर।
मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं तुम्हारे लिए देश के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भाटिया को लाई हूँ। ये तुम्हें ठीक कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर ओबेरॉय, आई एम हियर। अब आपको कुछ नहीं होगा। यस। MRI स्कैन हुआ है इनका? लास्ट वीक ही करवाया था। एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपका हार्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है मिस्टर ओबेरॉय, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। क्या डॉक्टर भाटिया, अगर आप भी नील की प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर पा रहे तो इसे कोई और भी नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ। तुम और मेडिकल प्रॉब्लम डायग्नोस करूंगी। लास्ट सेमेस्टर कितने बैक आए थे तुम्हें? तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। साइड हटो। नील, नील, तुम्हें खून की खांसी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे दिल में कीड़ा है। मेरे दिल में कीड़ा? ये डॉक्टर का खर्चा बचाने के लिए डोलो खाने वाली बकवास कर रही है। अगर नील के दिल में कीड़ा होता ना तो MRI स्कैन में पता चल जाता। मैं सच कह रही हूँ नील, तुम्हारे दिल में जो कीड़ा है ना वो कोई भी मशीन डिटेक्ट नहीं कर सकती। मैडम, MRI स्कैन से मिस भी हो गया हो तो कीड़े से सिर्फ हार्ट में दर्द होता है। मिस्टर ओबेरॉय को तो खून की खांसी हो रही है ना। दिस मेक्स नो सेंस। जूही, आर यू श्योर कि नील के दिल में कीड़ा है? 100% श्योर। एक पैरासाइट को हर जगह पैरासाइट ही दिखता है। इसकी आंखें कोई एक्सरे नहीं जो ये नील के दिल के आर पार देख लेगी। पैरासाइट का तो पता नहीं, लेकिन जो अक्ल के अंधे होते हैं ना उन्हें सब अंधे दिखाई देते हैं। और ऐसे लोगों की आंखों से पर्दा हटाने के लिए उनका सीना चीर कर देखना पड़ता है। अगर तुमने नील को टच किया ना तो जस्ट शट अप। अगर एक शब्द भी और बोला ना तो तुम्हारे अंदर का जो कीड़ा है ना उसे भी चीर कर निकाल दूंगी। ट्रस्ट मी। जूही इज राइट। बॉस के दिल में सच में कीड़ा था। ये एंटीक्स की पहचान कर लेती है, जुआ जीत जाती है, और तो और मेडिकल स्किल्स भी हैं इसके पास। तेरे पापा की आदर्श बहू बनने के लिए सारे गुण हैं इसमें। बॉस, अब कैसा लग रहा है आपको? I've never felt better before. Thank you so much. तुमने मेरी जान बचा ली। You're welcome. ये लो 10 करोड़ का चेक, मेरी जान बचाने के लिए। तुम्हारी फीस। होलसेल में कपड़े खरीदने वाले को 10 करोड़? नील, देखो मैं ये नहीं ले सकती। तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज था, उसके लिए मैं पैसे नहीं लूंगी। थैंक गॉड ये डॉक्टर नहीं है, नहीं इसकी आदत तो हम जैसों की दुकान बंद करवा देते। टैलेंटेड ऊपर से उसूलों वाले। व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन। आई अप्रिशिएट इट। टेक केयर। जूही, आज शाम को एक जेड स्टोन कन्वेंशन है, तुम मेरे साथ वहां चलोगी? जेड स्टोन कन्वेंशन? पर नील, वहाँ तो तुम मुझे ले जाने वाले थे। शनाया, एक सेकंड। I'm just trying to thank Juhi. Can you please stop interrupting me? जेड स्टोन तो दुनिया के सबसे वैल्यूएबल मार्बल्स हैं। हाँ, तो मुझे ढेर सारा खजाना मिल सकता है। चलोगी? Of course, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हेलो मोंटी, जरा पता करना कि ये दिल्ली में जेड स्टोन कन्वेंशन कहाँ हो रहा है। जल्दी। वेलकम वेलकम नील, माय बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। सो ग्लैड टू सी यू कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत करी है। मैं कभी भी किसी चैलेंज से हटता नहीं। कंपटीशन? कैसा कंपटीशन? एवरीवन, जो मैं कहूंगा वो सुन के आप लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे। मैं लक्ष्य चौधरी
और नील ओबरॉय के बीच में एक शर्त लगी है। हम दोनों आज एक कन्वेंशन में 10 जेड स्टोन्स कलेक्ट करेंगे और जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी स्टोन्स की, वो बनेगा स्टोन मार्केट का बेताज बादशाह। जेड स्टोन मार्केट तो अरबों की है, इन दोनों में से कोई एक आज मोनोपोली बनाने वाला है। तो इसलिए नील मुझे यहाँ लाया है। ये मेरे 3 एक्सपर्ट्स हैं, ये मेरे लिए स्टोन सिलेक्ट करेंगे। ये तीनों तो जूलॉजी में पीएचडी हैं, इन्हें जेड स्टोन का टाइटन कहा जाता है। इन तीनों ने आज तक कभी कोई गलत जेड स्टोन नहीं उठाया। मैंने तो सुना है कि ये तीनों अगर पत्थर को भी छू दे ना तो वो भी मार्बल बन जाता है। नील, इन्हें बता दो कि तुम्हारी तरफ से जेड स्टोन को सिलेक्ट करने के लिए कौन आ रहा है। तो मेरी तरफ से जेड स्टोन को सेलेक्ट करने के लिए आज जूही आ रही है। ये कॉलेज की बच्ची, इससे ज्यादा स्टोन्स तो मेरे एक्सपर्ट आंख बंद करके कलेक्ट कर लेंगे। नील, इस कैंपस बैगर को पत्थर घिस के चूल्हा जलाने के सिवाय कुछ नहीं आता, और मार्बल्स की तो ये क्या ही पहचान करेगी। बॉस, आई थिंक शनाया मैम इज राइट। बिलियंस की इंडस्ट्री स्टेक पर है, ऐसे में हम एक ब्रोकन स्टूडेंट के ऊपर कैसे रिलाई कर सकते हैं बॉस? एक ब्रोक स्टूडेंट है, ये वही ब्रोक स्टूडेंट है जिसने मेरे कसिनो में आके उस टेबल पे 7 करोड़ रुपए जीते जहां आज तक कोई 1 रुपया नहीं जीता। आई थिंक वी कैन गिव हर अ चांस। क्यों लक्ष्य, कंपटीशन के लिए रेडी हो? जल्दी हार कर जल्दी घर निकलना चाहते हो? कूल। टाइटंस, जेड स्टोन इंडस्ट्री पे मेरा राज शुरू करते हैं। जूही, तुम क्या नील के हारने के बाद स्टोन कलेक्ट करने जाओगी? इन सबको दूध पीकर चले जाने दो, असली मलाई तो मैं ही खाऊंगी। ये स्टोन चुन रही है या मंडी से आलू? बिना किसी टूल के स्टोन सेलेक्ट कर रही है, या तो इसकी आंखों में एक्सरे है या फिर कैथरेट। पत्थर ढूंढते ढूंढते इसकी अकल पे भी पत्थर पड़ गए। नील, ये स्क्रैप स्टोन उठा रही है, तुम हार जाओगे। वैसे तो रिजल्ट सबको पता है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए स्टोन्स काट कर देख ही लेते हैं कि नील कितनी बुरी तरीके से हारा है। ये सारे स्टोन्स तो ग्लास जेडियट ही थे, जिसमें हर स्टोन की कीमत 1 करोड़ है। मतलब लक्ष्य के टोटल हुए 10 करोड़। और नील के ये पूरे 10 डायमंड मिला के भी मुझे नहीं लगता 1 करोड़ के भी होंगे। It's okay. You at least you tried your level best, right? ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए तुम हार गई। It's fine. किसने कहा कि मैं हार गई? मेरे सारे स्टोन्स इस कचरे से ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये मॉल को कांच की दुकान कहने वाली लड़की ग्लास जेडेड को कचरा कह रही है, क्योंकि मेरे सेलेक्ट किए हुए स्टोन्स के आगे बाकी सारे स्टोन्स कचरा है। नील, लगता है तुम्हारी एक्सपर्ट चप्पल पे आयोडेक्स सूंघ कर आई है। ग्लास जेडिएट से अगर कुछ महंगा है तो वो है सिर्फ ग्रीन जेड, और वो इतना रेयर है कि उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी 1 in 1000। तुम्हें कैसे पता कि मेरे सेलेक्ट किए हुए स्टोन्स ग्रीन जेड नहीं है? ना तो इनमें टेक्सचर है और ना ही शाइन। ये स्क्रैप के पत्थर ग्रीन जेड, इम्पॉसिबल। जितने तुमने दिन जी है ना, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे एक्सपर्ट्स को है जियोलॉजी में, वो भी बैंक हॉलिडे काट के। और अगर तुम्हारे ये सारे एक्सपर्ट्स गलत निकले तो
शर्त लगाना चाहोगे? नील, किस सर्कस से उठा के लाए हो इस लड़की को? हाँ, अगर तुम्हें तमाशा बनने का इतना ही शौक है ना तो लग गई शर्त। अगर मैं जीता तो आज की रात तुम्हें मेरे बिस्तर में गुजारनी होगी। बोलो, है मंजूर? टॉनी, तुम फिक्र मत करो, इसकी शर्त का सिर्फ एक ही नतीजा होगा और वो है मेरी जीत। तू लेकर आया था ना इसे यहाँ पे चैलेंज जिताने, और अब जब उसकी इज्जत का तमाशा बन रहा है तो खड़े खड़े तू भी देख रहा है। मुझे तेरी तरह औरतों का मसीहा बनने का कोई शौक नहीं है। जूही इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। टॉनी, नील इज राइट, मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। लक्ष्य, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें सबके सामने स्ट्रिप डांस करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? फैंटेसी अच्छी है पर अफसोस ये कभी पूरी नहीं होगी। मंजूर है। ठीक है, तो फिर देखते हैं आज किसकी इज्जत नीलाम होती है और कौन इज्जत कमाता है। अरे ये तो ग्रीन जेड है। इसने सच में सबसे महंगे जेड स्टोन चुन लिया, पर कैसे? ये तुक्का था ये, बाकी के स्टोन काटो, क्रैप निकलेंगे सारे। ये तो सारे ग्रीन जेड निकले जिसपे हर स्टोन की कीमत 20 करोड़ है। मतलब 200 करोड़? जो काम ये 3 टाइटन्स मिलकर नहीं कर पाए वो एक कॉलेज की गरीब लड़की ने कर दिखाया। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। इस चिल्लर देवी का लक इतना अच्छा कैसे? 10 के 10 ग्रीन जेड निकल आए। I can't believe this, Juhi. Seriously, तुमने इस कचरे में से भी ग्रीन जेड स्टोन निकाल दिए, और तुमने इन्हें पहचाना कैसे? जब मैं तुम्हारे जैसे स्टोन फेस्ड इंसान के एक्सप्रेशन पहचान सकती हूँ, तो फिर इन पत्थरों को पहचानना कौन सी बड़ी बात है? तो आज से जेड स्टोन मार्केट में नील का राज होगा। एक सेकेंड, कहाँ चले? मुझे लगता है कुछ भूल रहे हो तुम। खुद कपड़े उतारोगे या उसके लिए भी ये एक्सपर्ट चाहिए तुम लक्ष्य चौधरी को नंगा होने के लिए बोल रहे हो? वो भी इस फटीचर लड़की के लिए? इसी फटीचर लड़की से शर्त हारे हो तुम। मेरी जेब से ज्यादा तो तुम्हारी तशरीफ फटी हुई लग रही है। किसकी फटी है पता लगाने के लिए एक शर्त और हो जाए। जेड स्टोन मार्केट तो तुम हार ही चुके हो, इज्जत भी तुमने अपनी गंवा दी। अब तुम्हारे पास दाव पे लगाने के लिए बचा ही क्या है, बताओ? हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये स्टोन्स भी नील के हैं, लेकिन तुम्हारे पास भी तो कुछ नहीं है दाव लगाने के लिए। क्यों ना एक दाव लगाई जाए? सब कुछ तो हार गया मैं, क्यों ना अब जान की बाजी लगाई जाए। सिक्स शॉट, 5 लाइफ, 1 डेथ। बोलो, है मंजूर? टोनी, अगर इतना ही शौक है ना खेल खेलने का तो मेरे साथ खेल। तो एक नहीं 5 गोलियां भरते, मेरे साथ खेल। जिससे शर्त लगी है ना, बंदूक भी उसी के सर पे होगी। छुई, तुम क्यों इस पागलपंती में पड़ रही हो? रॉनी, तुम मत फिक्र करो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। छुई, तुमने आज तक गोली चलाई? चलाना तो दूर की बात है, मैंने तो कभी बंदूक पकड़ी भी नहीं। वहीं जान जा सकती। फाइनली आज ये गरीबी का दाग मेरे एलीट कॉलेज से मिट जाएगा। तो गोली 6th चेंबर में है। क्या हुआ? हाथ में गन आते ही पेवमेंट प्रिंसेस डर गई? डर तो मुझे लग रहा है, पर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जुई, डोंट। क्या हुआ लक्ष्य? तुम्हारी तो पहली बार में ही हवा टाइट हो गई। ये तो सिर्फ टीजर था। जुई,
तुम पागल हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता? प्लीज, सच में गोली चल जाएगी। जूही, जूही बस बस, ये बंदूक अब नीचे रख दो। सिर्फ 2 ही शॉट्स बचे। जूही, अरे तो तुम्हारे बेहोश हो गई। इसने 5 शॉट्स चलाए, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। ये इंसान है या डेली सोप की बहू जो मरती नहीं? तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? मैंने तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ये शर्त लगाई थी। तुमने तो 5 शॉट फायर भी कर दिए। हार नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है और डर तो मुझसे कब का हार चुका है। अब तुम्हारी बारी है, शर्त पूरी करो और फायर करो। लक्ष्य सर, फायर नहीं करना। ये 5 राउंड चलाने के बाद भी जिंदा है, इसका मतलब 6ठे राउंड में गोली हो सकती है। गोली नहीं चला वरना मर जाओगे। मुझे पता है, इसके लिए मुझे एक्सपर्ट नहीं चाहिए। जब तुम्हारी एक्सपर्टीज चाहिए थी, जब तक तुम कुछ कर नहीं पाए। क्या हुआ लक्ष्य, डर लग रहा है? मर्दांगी कबूल करने में मेरी फट चुकी है। मैं अपनी हार मंजूर करता हूँ। असली मर्दानगी सिर्फ हार कबूल करने में नहीं है, उसकी पनिशमेंट पूरी करने में भी है। मतलब? म्यूजिक। जूही प्लीज, मैंने हार मान ली है, मैंने डांस भी कर लिया है, अब तो ये गन नीचे कर लो। जूही, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। नील, इसकी सजा भले पूरी हो गई हो, लेकिन इसकी शर्त अभी भी बाकी है और अधूरी शर्त छोड़ना अपशगुन होता है। थैंक गॉड ये बच गया, लेकिन ये गोली लगी किसको? ये औरत कौन है और इनका मेरी माँ से क्या रिश्ता है? मॉम, आप ठीक तो है ना? मॉम, ये तुम्हारी मॉम है? सौतेली माँ, यामिनी ओबेरॉय। इस लड़की ने सबके सामने मुझे मारने की कोशिश की है। कॉल द पुलिस नाउ। मैं तो लक्ष्य को डरा रही थी, मेरा आपको मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में कितने साल जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी, आइडिया है कुछ? मैं क्लियरली कुछ देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरी पावर्स को क्या हो रहा है? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? हाँ, मेरी माँ कुसुम को जानती है। कुसुम? मैं किसी कुसुम को नहीं जानती। अमीर औरत देखते ही अपने रिश्ते जोड़ना शुरू कर देती है। मम्मी जी, आप ऐसे ना गरीब लोगों से दूर रहिए। नील, पुलिस को कॉल करो, फिर पहले कि ये मम्मी जी के नाम के आगे RIP ना लगा दे। शट अप शराया। जूही ने जो कुछ किया उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मॉम, आज जूही की वजह से मैं $1 बिलियन जेड स्टोन एम्पायर का मालिक हूँ। आपको मारने की कोशिश क्यों करेगी मॉम? जूही, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, थैंक यू सो मच। नील, ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, लेट्स गो। मॉम, मैं बस इसे थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स बिजनेस इमरजेंसी, बट चलो। मॉम लिसन। Stay away from my Neil. नील की स्टेप मॉम का
तेरी माँ के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? जूही, क्या सोच रही हो? इन अमीरों के बारे में ज्यादा मत सोचो। ये ऐसे ही होते हैं, जब तक काम है साथ रहेंगे और उसके बाद तू कौन और मैं कौन। नहीं रोनी, नील बाकियों के जैसा नहीं है। उसका दिल मुझे साफ लगा। ओह, तो तुम्हें नील का दिल साफ लगा। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, तुमने उसे इतनी बड़ी चीज दिलवाई, हाँ, स्टोन जेड मार्केट दिलवाई, उसके बदले में उसने क्या दिया तुम्हें? कोई बड़ा सा गिफ्ट दिया? नहीं, सिर्फ सूखा सूखा थैंक यू बोल के खिसक गया। बात तो तुम सही कह रहे हो। एग्जैक्टली। मैंने उसे बिलियंस का फायदा करवाया, वो मुझे कुछ मिलियन तो दे ही सकता था। वैसे तुम भी तो अमीर हो, तुम भी चुपचाप ऐसे ही खिसक लिए तो। अच्छा, तो अब तुम मुझे उस नील से कंपेयर कर रही हो। देखो मैं उतना सेल्फिश नहीं हूँ, तुम्हारे बारे में भी उतना ही सोचता हूँ। और तुम ही बताओ, अगर मैं सेल्फिश होता तो एंटीक पीसेस के उस ऑक्शन के लिए ये पासेस कैसे लेके आता? एंटीक पीसेस का ऑक्शन मतलब पैसा ही पैसा। तो बताओ, चलोगी मेरे साथ? अब वैसे तो मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है मेरे पास, पर लाला जी के लिए इतना तो कर ही सकती हो। अब चले? चलो। तुम दोनों यहाँ पर? हाँ, ओ मुझे लगता है तुम भूल गई, तुम गलत जगह पर आ गई। भंडारा 2 गली छोड़ के लगा हुआ है, वहाँ जा। पता है मुझे, भंडारे वाले लोगों ने भेजा है। तुम जब वहाँ खाना खाने गई थी ना, तो उनकी प्लेट और कटोरी चुरा लाई थी, वही लेने भेजा है उन्होंने मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इनविटेशन के इतने महंगे ऑक्शन में आने की? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जूही अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। कोई प्रॉब्लम? अगर है भी तो खुद सॉल्व कर लो, आई डोंट केयर। मेरी बंदी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स गो जूही। हाँ, Welcome, ladies and gentlemen. The auction begins now. The first item of the list is Chandra Dynasty का bronze नटराज। वाह, इससे ब्यूटीफुल क्राफ्टेड नटराजा मैंने आज तक नहीं देखा। इस बेशकीमती नटराज की बोली शुरू होती है 1 करोड़ से। 2 करोड़। 4 करोड़। 5 करोड़। 7 करोड़। रॉनी, तुम कोई और एंटीक चूज क्यों नहीं कर लेते? ये मेरा वेडिंग गिफ्ट है नील के लिए। जैसा तुम्हारा कैरेक्टर है, नील कोई और लड़की क्यों नहीं देख लेता? 10 करोड़। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2। Anyone? 10 करोड़ 3। Sold। ये टाइमलेस वंडर नटराज मिस सनाया का हुआ। मानना पड़ेगा शनाया की पार की नजर को। मार्केट में इसकी वैल्यू कम से कम 20 करोड़ होगी, देखना। बट रोनी ने ये बहुत बड़ा मौका खो दिया। जूही, तुमने मुझे बिड करने से क्यों रोका? रोनी, मैं तो बस तुम्हारे पैसे बचा रही थी, क्योंकि इसके बाद वाला जो पीस है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये तुम्हें कैसे पता? ये मेरी गट फीलिंग है। और अगर तुम्हारी ये गट फीलिंग गलत निकली तो? जिसमें गट्स होते हैं ना, उनकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। जस्ट वेट एंड वॉच। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है हमारे अगले एंटिक पीस का, जो है राठौर का बेशकीमती वुडन कार्विंग। अरे ये मनहूस पीस फिर से आ गया। पिछले 3 साल से इसे किसी ने नहीं खरीदा। देखना, अगले साल ये कबाड़ी की दुकान पर दिखाई देगा। इससे खराब कारीगरी तो मैंने किसी आर्ट क्रॉप में नहीं देखा है। इस बेशकीमती कार्विंग की बोली शुरू होती है 10 लाख से। शुरू नहीं होती, खत्म होती है। अरे मैं तो इसे फ्री में भी ना लूं, कोई पागल ही होगा जो इस पे बोली लगाएगा। 10 लाख। रोनी,
इस घटिया पीस के कोई 100 रुपए ना लगाए और इसने 10 लाख लगा दिए, और वो भी तुम्हारे। सिंस किसी और ने कार्विंग के लिए बिड नहीं किया है तो ये जाता मिस्टर रॉनी को। सो पैसे को आग ही लगानी थी तो किसी फुकरे पंजाबी सिंगर के शो की टिकट खरीद लेता है। जो तुम श्योर हो कि आई थिंक ये एंटीक पीस की मार्केट वैल्यू सच में 0 ही है? नहीं रोनी, ये जो पीस है ना जिसको सब लोग कौड़ियों के भाव तोल रहे हैं, इस पीस की वैल्यू शनाया के नटराजा से कहीं ज्यादा है। पान के थूक को आज कहने वाली लड़की, तुझे क्या ही नॉलेज होगा एंटिक्स के बारे में। मेरा नटराज इज अ पीस ऑफ आर्ट एंड तुम्हारा इज अ पीस ऑफ फार्ट। अच्छा, और अगर ये पीस तुम्हारे नटराज से ज्यादा एक्सपेंसिव निकला तो? ये तो इम्पॉसिबल है, पर अगर ये वुडन का पीस मेरे वाले से ज्यादा एक्सपेंसिव निकला तो मैं पूरी कॉलेज के सामने तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। शनाया, तुम्हारे आधार कार्ड पे तुम्हारा एड्रेस डिलुलू लैंड लिखा है क्या? I mean, कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो यार तुम। तुम्हारी माफी का क्या मैं अचार डालूंगी? एक काम करते हैं, इस सारी चीजों को ना सस्ते में निपटा लेते हैं। मुझे तुम्हारी जुल्फे चाहिए। What? अगर तुम हारी ना तो तुम्हें अपने ये बाल काटने पड़ेंगे। सोच लो शना, वैसे भी आजकल जूही और लक का ना कोलैबोरेशन चल रहा है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि इस फुटपाथ क्वीन का लक इसका कब तक साथ देता है। मुझे सब मंजूर है, पर अगर तुम हारी तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे घर नौकर बन के रहना पड़ेगा और तुम्हें उसकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। डन। पर तब तक के लिए तुम ये टिश्यू रखो, आंसू पोंछने के काम आएगा। रख लो। रोनी, ये करने के लिए उसने तुम्हारे 10 लाख पानी में डलवाए। अब तो मानते हो ना कि मेंटल केस है। अरे वो देखो क्या है। ये तो राठौर डायनेस्टी की महाराज विक्रम राठौर की रॉयल रिंग है जो सदियों से गायब थी। महाराज विक्रम राठौर की रॉयल रिंग, इसकी कीमत तो आज भी मार्केट में 300 करोड़ की है। अब श्योर है कि सच में विक्रम राठौर की रिंग है? मिस शनाया, मैं 1000 से ज्यादा ऑक्शन होस्ट कर चुकी हूँ, बल्कि इतना ही नहीं, मैं खुद भी एक एंटीक एक्सपर्ट हूँ और ये रिंग 100% ऑथेंटिक है। 10 लाख लगाकर इस लड़की ने 300 करोड़ की चीज पाली। वाह, इतना तो रिटर्न ऑफ इनकम कोई बिजनेस भी नहीं देता। माफ करना हमें, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। असली क्राफ्ट की परख तो इस कमरे में तुम्हें ही है। अरे हम पे भी कृपा बनाए रखना देवी जी, आशीर्वाद दीजिए हमें भी। शनाया, शनाया, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? क्या तुम्हें लगता है ये स्टूपिड सी शर्ट के लिए मैं अपनी सुल्फे कुर्बान करूंगी? सोच लो तुम शना, अगर तुमने ये शर्त पूरी नहीं की तो मैं नील को बता दूंगा कि तुम उसके साथ एंगेज होने के बावजूद भी मुझे प्रपोज कर रही थी। अब सोच लो कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा प्यारा है, तुम्हारी ये जुल्फे या तुम्हारा रिश्ता। शनाया, अब बाल तो देखो कटी गए हैं, लगे हाथ, दाढ़ी और मूछ भी उगा लो। फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर ना उसकी मांग भर देना। मैम, आपका नटराज। रोनी सुनो, अगर शनाया सच में दाढ़ी उगा ले तो वो तो तुमसे भी ज्यादा मर्द लगेगी। थैंक यू जूही। थैंक यू तो तुम्हारा, जो तुमने मेरे कहने पर ऑक्शन में 10 लाख की बोली
ऑक्शन के लिए नहीं जो ये जो बड़ी सी स्माइल थी ना मेरे फेस पे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और सच बताऊं तो मैं बहुत दिनों के बाद इतना खुल के हंसा हूं। हंसते रहा करो, तुम्हारे फेस पे स्माइल बहुत जचती है। अच्छा, मेरे फेस पे स्माइल जचती है तो ठीक है ना, हमेशा ऐसे मेरे साथ रहा करो कि मेरे फेस से स्माइल जाए ना। मैं तुम्हें फनी लगती हूँ? तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो जूही। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी? ये जूही, नील सर ने तुरंत आपको बुलाया है, कुछ इमरजेंसी है। क्या हुआ, खुद ठीक तो है? आप मेरे साथ चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। जूही मैं भी साथ चलता हूँ। नील सर ने सिर्फ इन्हें बुलाया है, प्लीज का। जॉनी तुम टेंशन मत लो, मैं नील से मिलकर आती हूँ। प्लीज का। जो गाइस क्या कर रहे हो? प्लीज फाइंड अ सॉल्यूशन क्विकली यार। नील तुम, जो थैंक गॉड ही ऊपर कैपिटल वेंचर्स में तुम्हारा स्वागत। पर नील तुम तो बिल्कुल ठीक हो, फिर इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी मुझे नहीं, इमरजेंसी मेरी कंपनी को। वी आर फेसिंग हेवी लॉसेस, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। जो सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। आई नीड योर हेल्प। व्हाट द हेल नील, ये लड़की हमें मदद करेगी? शी इज जस्ट अ ब्रोक कॉलेज गर्ल। मुझे बार बार इनके और माँ के फ्लैशबैक्स क्यों आ रहे हैं? क्या लगती है मेरी माँ की? मोहम्मद जूही के इंस्टिंक्ट की वजह से मैं जिंदा हूँ और जेड स्टोन मार्केट का किंग हूँ। आई बिलीव कि इस क्राइसिस से हमें कोई भी निकाल सकता है तो वो जूही। ये हमें स्टॉक बताएगी। हाँ, डीमैट अकाउंट तो छोड़ो, मुझे लगता है इसके पास पैन कार्ड भी नहीं होगा। यामनी मैम इज राइट सर। सर हम कंट्री के बेस्ट ट्रेडर्स में से एक है सर। सर हम एक स्टॉक को सालों तक एनालिसिस करने के बाद उस पर पैसे लगाते हैं सर। सर एक रैंडम स्ट्रीट गर्ल आके किसी पेनी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए कहेगी और हम इतना बड़ा रिस्क लेंगे? आप लोगों की सालों की एनालिसिस करने के बाद की हुई ट्रेड्स पे हमारी कंपनी लॉसेस पे है। सो यू गाइस डोंट टेल मी व्हाट टू डू। मॉम, इन लोगों की स्किल्स और नॉलेज से कई ज्यादा बिलीव मुझे जूही के इंस्टिंक्ट पे है। तो मैं अपनी पावर से स्टॉक्स भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। नील तुम टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ तुम्हें स्टॉक, तुम सारे पैसे उसी पर लगाना। बस इस क्राइसिस से निकाल दो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहीं नील को इससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। मैं इसे अपने घर की बहू नहीं बनने दे सकती। सर आई बिलीव हमें ओरिएंट ट्रेड पे इन्वेस्ट करना चाहिए सर। सर इस पे मैंने फुल एनालिसिस की है सर। इसके चार्ट देखिए सर, ये पूरा प्रॉफिट कमा के देगी हमें। जूही तुम क्या कहते हो? ये मेरी पावर्स को क्या हो रहा है? मुझे साफ साफ क्यों नहीं दिख रहा? जूही बताओ मैं किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करूं? अब इसे कुछ नहीं दिखेगा। स्काईलाइन सीमेंट्स, उनके जो स्टॉक्स है वो ऊपर भागने वाले हैं, उन पर इन्वेस्ट करो। गाइस क्विकली एफएनओ में स्काईलाइन सीमेंट्स पे सारा पैसा लगा दो। डन सर। मैंने कहा था ना मॉम, जूही के इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं हो सकते। सर ये तो क्रैश हो गया। सर वी आर लूजिंग करोड़ एवरी सेकंड। सेल इट नाउ क्विकली, सेल इट। सर एक ट्रेड ने हमें 200 करोड़ का नुकसान करवा दिया सर। ऐसा कैसे हो सकता है? ये स्टॉक तो ऊपर जाना चाहिए था। पहली बार मेरी पावर्स ने मुझे धोखा दिया है। नील, मैंने कहा था ना, ये लड़की अपने साथ हमें भी सड़क पे ले आएगी।
आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे पैसे डूब गए। जूही, जीत तो कोई भी सकता है, लेकिन असली चैंपियन वो होता है जो हार के भी जीत जाए। मुझे तुम पे अब भी भरोसा है। तुम बताओ किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, मैं फिर से पैसे लगाऊंगा। नील, हैव यू लॉस्ट इट? ये लड़की ओबेरॉय कैपिटल पे ताला लगवा के रहेगी। मम, आपको मुझ पे भरोसा है? कोर्स यस, और मुझे जूही पे भरोसा है, और पूरा भरोसा है। जूही, तुम बताओ किस स्टॉक पे पैसा लगाना है, मैं सारा पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ। उमा सीमेंट्स। उमा सीमेंट सर? सर वो 6 साल से डेट पड़ा हुआ है, पूरा मार्केट उसे ट्रेडर्स का शमशान बुलाती है सर। उस पे पैसे लगाएंगे तो हम डूब जाएंगे सर, प्लीज। जूही, तुम श्योर हो? दिस टाइम आई एम 100% श्योर, इसके स्टॉक्स पक्का ऊपर जाएंगे। एवरीबॉडी, हमारे पास जितना भी पैसा है सब उमा सीमेंट्स पे लगा दो, क्विकली। सर इट्स अ सुसाइड सर, प्लीज ट्रस्ट मी। इट्स एन ऑर्डर, मैंने तुमसे पूछा, अभी करो, क्विकली गाइस, कम ऑन। ओके। ये तो नील को सड़क पे ले आएगी, कम से कम मैं तो इसके पावर्स का फायदा उठाऊं। देखो, हाँ जी मैम। मेरे सारे पर्सनल फंड उमा सीमेंट के स्टॉक पे लगा दो, नील को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? या श्योर मैम। सर ये स्टॉक भी डूबने वाला है सर, हमारा इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेना चाहिए सर, प्लीज सर। एक काम करो, नहीं नील, होल्ड ऑन, थोड़ी देर और। उमा सीमेंट तो इसका रॉकेट कर गया सर, वी आर मेकिंग बिलियंस। फाइनली मेरी पावर्स वापस आ गई। मेरा सारा पैसा डूब गया, मतलब मेरा भला जादू भी इस पे फेल हो गया। सर 2 मिनट में हमारी कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट बना दिया। सर मैंने आज तक अपनी लाइफ में इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड देखी नहीं सर। 200 करोड़ के लॉस से सीधा 1000 करोड़ का प्रॉफिट। थैंक यू सो मच। ये तो बस शुरुआत है। एवरीवन लिसन टू मी, शक्ति टेलीकॉम, सूर्या इंडस्ट्रीज और नेक्सॉन टेक के राइस पर जल्दी से सारे पैसे लगाओ। सर इन दोनों पर श्योर? जस्ट डू एज शी सेज, ओके? ओके सर, चल लगा लगा। सर तीनों स्टॉक तो छप्पर फाड़ के पैसे छाप रहे हैं सर, देखो सर। सर आज तक की हमारी कंपनी की सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं ये। आज से इस कंपनी में किसी भी ट्रेडर को लॉस नहीं होगा। अब से आप सब सिर्फ मेरे बताए स्टॉक्स पर ही इन्वेस्ट करेंगे। अब इस ऑफिस में पैसों की बरसात होगी। जूही, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी कंपनी को डूबने से बचाया। और अब बारी है उस सरप्राइज की जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। कौन सा सरप्राइज? एवरीवन, यस सर। आज मैं जूही को ओबेरॉय कैपिटल वेंचर्स का सीईओ घोषित करता हूँ। थैंक यू। आज ये इसे कंपनी के सीईओ बना रहा है, कल को कहीं अपने दिल के अटर्नी भी इसके नाम न कर दे। मैं कुसुम की बेटी को अपने घर और कंपनी पे राज करने नहीं दे सकती। गुड जॉब गाइस। थैंक यू। Come, I'll show you your cabin. शनाया, मुझे जूही, नील की लाइफ और इस दुनिया से साफ चाहिए, समझी? Congratulations जूही, आज से ये कुर्सी तुम्हारी हुई। थैंक यू।
मेरे पास कैंटीन का उधार चुकाने के पैसे नहीं थे और आज मैं देश के सबसे बड़े कैपिटल वेंचर की सीईओ हूँ। आई कांट बिलीव दिस। कहीं भगवान मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे? पता है, मजाक तो अब जिंदगी आज तक तुम्हारे साथ कर रही थी। तुम्हारी असली जिंदगी आज से शुरू होगी। To new beginnings. Cheers. जूही शर्मा, इसका मतलब तुम मुझे सीईओ बनाने का डिसीजन पहले से ले चुके थे? जिस दिन तुमने जेड मार्केट मेरे लिए जीती थी, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपनी जिंदगी तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स पे जीऊंगा। चलो अच्छा है, तो अब तुमने मुझे सीईओ तो बना दिया। What about my salary? How about 100 crores? 100 crores? इतनी तो पूरी कॉलेज की मिला के प्लेसमेंट्स भी नहीं लगती। अब बस 100 crores? I mean, मैंने तुम्हें जेड स्टोन मार्केट दिलवाई, तुम्हारी कंपनी को इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया, और तुम मुझे बस 100 crore पर एनम का पैकेज दे रहे हो? No, not per annum. 100 crores तुम्हारी सैलरी every month. वो भी आफ्टर टैक्सेस, इंश्योरेंस, पीएफ, यू नो। You mean कि मैं महीने का 100 crore कमाऊंगी? सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से एक सी फेसिंग बंगलो एंड मर्सिडीज मेबैक, इफ दैट्स गुड, एंड हाँ, 2 फ्री वेकेशंस, फॉरेन ट्रिप्स ऑन अस। इतना कुछ तो मैं पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाती, जितना ये मुझे 1 साल में ऑफर कर रहा है। वैसे ऑफर सच बताऊं बहुत अच्छा है, बट आई थिंक बेटर हो सकता है। ओके, तो इसमें थोड़ी सी और लग्जरी ऐड कर देते। वर्क फ्रॉम होम? अबाउट ऑफिस रोमांस। हेलो जूही, मैं मॉन्टी बोल रहा हूँ। रॉनी प्रॉब्लम में है, जल्दी आओ। क्या हुआ रॉनी को? देखो, फोन पे नहीं बता सकता, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम जल्दी आओ, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। नील, मुझे जाना होगा। मेरी बात तो सुनो। मैं वापस आकर बताती हूँ। लेकिन जूही, इतनी देर हो गई है, जूही अब तक नहीं आई। कहा था मैंने तुझे कि ओवर एक्टिंग मत कर, लेकिन तू सुनता कहाँ मेरी। भाई तू टेंशन मत ले यार, स्कूल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है मैंने, देख लेना, पक्का आएगी वो। कब आएगी? कहाँ गई भाई? वो आ गए। काय मेरे को बताइए। मोंटी, क्या हुआ रॉनी को? भाई ने बहुत पी ली है यार, इसको संभालना पड़ेगा। पी ली है? पर तुमने तो कहा था कि जल्दी आओ वरना कुछ हो जाएगा। यार सॉरी, लेकिन मुझे ना लेट हो रहा है, मुझे अपनी बंदी से मिलना है। What? यार संभालो इसको। अरे मोंटी, भाग गया। रॉनी, रॉनी आंखें खोलो। किसी होटल में जाए। कैसे बहुत ज्यादा चढ़ गई है। किसी होटल में जाए। होटल भी नहीं लेके जा सकती। रॉनी, किसी होटल में जाए, किसी डिस्को में खाए। मानी तो एक काम करती हूँ, तुम्हें कुछ देर के लिए होटल ही छोड़कर आती हूँ। चलो रॉनी, संभाल के, गिर जाओगे। नहीं नहीं, धीरे धीरे से मेरी दिल की। बिल्कुल चुप। Excuse me, 2 rooms please. Sure ma'am, 1 minute. अभी तो सिर्फ मैम एक ही रूम अवेलेबल है। God, it's okay, मैं किसी और होटल में चली जाऊंगी। नीला के दिन पैग बलिए। टोनी गिर जाओ। पहले पंगड़े गड्डी दी डिक्की खोल के। मैम, इनके तो कुत्ते फेल हो चुके हैं, डिग्गी से पहले यही खुल जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, ये रूम ले लीजिए। Okay, give me the keys. टोनी, hold. चाबी। चुप। चलो, चलो। एक कमरे में बंद हूँ। टोनी ध्यान से। और चाबी खो जाए। हल्के। कमरे में बंद हो और चाबी। पानी। चाबी।
मैं रोनी के साथ एक कमरे में नहीं सो सकती। एक काम करती हूँ, मैं होटल की लॉबी में रात गुजार लेती हूँ। तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी कहाँ है? रोनी अब देखो, तुम चुपचाप सो जाओ। जूही 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 तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? यहाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रोनी तुम्हें चढ़ गई है। कहाँ चढ़ाऊं मैं? ये देखो देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आंखों में देखो। रोनी देखो, तुम होश में नहीं हो, हम कल बात करते हैं। तुम बैठो यहाँ। जूही तुम्हें तो मेरी आंखों में देखो। ये मिस्टर ओबरॉय, हाउ कैन आई हेल्प यू? इन दोनों के रूम नंबर्स क्या है? एक ही रूम है, 102। क्या इन दोनों ने एक रूम बुक किया? जी सर। मेरी बात सुन। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं जूही। अच्छा, तुम्हारे भी दिल में ऐसे घबराहट महसूस हो रही है कि तुम्हारे भी ये होठ कांप रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम दोनों प्यार के नशे में जूही। सॉरी मैम, डिस्टर्ब यू। आपको अपग्रेड मिला है हमारे होटल के प्रेसिडेंटल स्वीट में फॉर फ्री। प्रेसिडेंटल स्वीट, वो भी फ्री में? मैं तो आज से पहले कभी प्रेसिडेंटल स्वीट में रुकी भी नहीं। क्या आप अभी चेकिंग करना चाहेंगी? ऑफ कोर्स, चलिए। जूही रोनी बेटा, तेरा तो KLPD हो गया। वेलकम मैम, एंजॉय योर स्टे। थैंक यू। ओह माय गॉड, ये प्रेसिडेंशियल स्वीट तो मेरे घर से भी ज्यादा बड़ा है। नाइस सोफा, स्पार्कलिंग वाटर, नाइस व्यू। इसे कहते हैं लग्जरी लाइफ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा रूम है। पराये मर्द के रूम में तुम ऐसे ही घुस आई? नहीं, सॉरी, वो एक्चुअली लगता है मैनेजर ने मुझे गलत रूम में भेज दिया। मैं निकलती हूँ। अब आई गई हो तो एक डांस हो जाए। डांस? बालकनी में डांस? मुझे कोई डांस वांस नहीं आता। कोई बात ना, मैं सिखाता हूँ। इसने अंडरवेयर नहीं पहना हुआ है। तुम्हें कैसे पता? वैसे एक बात कन्फेस कर सकता हूँ तुमसे? कौन सी बात? वो मैनेजर को मैंने बोला था तुम्हें इस रूम में भेजना के लिए। डांस करने के लिए? तो तुम्हें प्रपोज करने के लिए। I really like you, Julie. पर तुम तो शनाया के साथ एंगेजमेंट कर रहे हो ना? मैं जानता हूँ वो मेरे पीछे से बाकी लड़कों के साथ घूमती है, बातें करती है। तुम्हें लगता है मैं ऐसी लड़की को डिजर्व करता हूँ? ऐसी लड़की तो कोई भी डिजर्व नहीं करता। Exactly.
मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बनाया है, लेकिन अब अपने दिल का चेयरमैन बनाना चाहता हूँ। वैसे तो लक हमेशा तुम्हारे साथ होता है, लेकिन क्या आज तुम मुझे लकी करोगे? मूव। ये गोली कहाँ से चली? तुम्हारे पीछे स्नाइपर है। लेकिन तुम्हें इतनी दूर से स्नाइपर कहाँ से दिख गया? तुमने कौन सी गोली कैसे डिफ्लेक्ट की? ये तो सिर्फ जौहर था, अब मैं तुम्हें जलवा दिखाती हूँ। वो देखो, भाग गया। थैंक गॉड, बच गए। जूही, एक गोली की आवाज। देख, मैं पहली और लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जूही से दूर रहा। और ये क्या हरकतें कर रहा है? क्या दूर रहे? हाँ? और तू क्या कर लेगा? मैं जूही को तेरे सामने से ऐसे ले जाऊंगा। ऐसे? ऐसे? एक काम बोला था वो भी ठीक से नहीं हुआ। अब तो मुझे लगता है ओबेरॉय की बहू तुम नहीं, वो फटीचर बनेगी। पर मैंने तो डार्क वेब से सबसे बेस्ट स्नाइपर हायर किया था। मुझे क्या पता था कि वो स्नाइपर की गोली से भी बच जाएगी। अब तो लगता है इसका लक अंबुजा सीमेंट से बना है, कभी टूटता ही नहीं है। लक नहीं, उसकी माँ की पावर है। पावर? पावर? लेकिन माँ की तो दुआएं होती हैं। ओह, काश पैसों से अकल भी खरीदी जाती। अब जाओ और एंगेजमेंट की तैयारी करो। मैं परसों ही तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट करा दूंगी। अब रुकती नहीं मैं। ठीक है, लेकिन अगर जूही ने एंगेजमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो? उसकी चिंता तुम मत करो, उसे मैं देख लूंगी। ठीक है। जूही की आंखों का तो मैं वो हाल करूंगी कि दिव्य दृष्टि तो दूर, वो कभी कुछ नहीं देख पाएगी। कुछ नहीं देख पाएगी, कुछ नहीं देख पाएगी। ये लो। ये है नील और शनाया का एंगेजमेंट कार्ड। जो कल शादी का वादा वो तुम्हारे साथ कर रहा था, अब वो कल किसी और के साथ निभाएगा। जूही, ही इज अ चीट। चीट होता तो जूही को अपनी एंगेजमेंट पे इनवाइट करने खुद नहीं आता, समझे? जूही, ये एंगेजमेंट सिर्फ मॉम ने रखवाई है हमारे फैमिली बिजनेस के लिए, और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ तुम कल एंगेजमेंट में आओ ताकि मैं सबके सामने हमारे प्यार का इजहार कर सकूं। अच्छा, चैट जीपीटी से कोई बेटर एक्सक्यूज ढूंढ लेता। क्यों अपने झूठे प्यार के लिए अपनी सौतेली माँ को बदनाम कर रहा है? क्यों? तूने कल ये चैट जीपीटी से दारू पी के ये नाटक सीखा है? रोनी, नील क्या बोल रहा है? कौन सा नाटक? अपने मैनेजर से झूठ बुलवा के जूही को अपने कमरे में बुलाने का आइडिया कौन से माइक्रो ड्रामा से देखा था? हाँ जूही, तुम अच्छी तरीके से जानती हो, आई कॉल्ड यू दैट बिकॉज आई वांटेड टू प्रपोज यू। आधे कपड़ों में, क्योंकि बिलियनेयर जी के वार्डरोब में कपड़े नहीं थे मैडम को प्रपोज करने के लिए। तुझे जवाब क्यों दूं? मैं जूही से प्यार करता हूँ, तू कौन होता है सवाल करने वाला? मैं वो हूँ जिससे जूही प्यार करती है। तुझसे? हाँ? मेरा बैंक बैलेंस ना तेरे आधार नंबर से बड़ा है, और मेरा बाइसेप तेरी कमर से बड़ा है। मैं चाहूँ तो पूरा शहर खरीद सकता हूँ, पर मैं चाहूँ तो जूही के लिए सारे शहर की लाशें बिछा सकता हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिलियनर हूँ। बिलियनर? इसीलिए तेरी वो फैन से आज भी मुझ पे लाइनें मारती है। क्लियरली फेस कार्ड क्रेडिट कार्ड पर भारी पड़ गया। सिंपल। शहर का सबसे अमीर आदमी और कॉलेज का सबसे हॉट लड़का मेरे लिए लड़ रहे हैं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? अच्छा ठीक है, तो हम जूही से पूछ लेते हैं कि वो किससे प्यार करती। पूछो। बताओ जूही। बोलो जूही, इसका दिल तोड़ो। इसने कल के लिए शेरवानी भी सिलवानी होगी, है ना? मेजरमेंट्स दिया। दोनों अमीर हैं, हैंडसम है, मस्क्यूलर है, इसको चुनो। एक काम करती हूँ, अपनी पावर से पूछ लेती हूँ कि फ्यूचर में मेरा हस्बैंड कौन होगा।
ब्लरी है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। जूही फोकस, ये तेरे फ्यूचर का सवाल है। मतलब नील है मेरा फ्यूचर हस्बैंड। मेरी पावर्स के अकॉर्डिंग मेरी शादी नील से होगी, पर मेरा दिल तो रोनी के लिए धड़क रहा है। मेरा विजन कभी गलत नहीं हुआ है। हे भगवान, मैं क्या करूं? जूही कितना सस्पेंस बनाओगी, बताओ। मेरी पावर सही है या नहीं, ये जानने का बस एक ही तरीका है। नील, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पर आने के लिए तैयार हूँ। जूही, तुम नील से प्यार? नहीं, मैं किससे प्यार करती हूँ इस सवाल का जवाब तुम दोनों को कल ही मिलेगा। और मुझे भी। लोग अपनी सोच से नहीं, अपनी हरकतों से गरीब होता है। ओबरॉय कैपिटल की चेयरमैन बन गई, पर गेट क्रैश करके फ्री का खाना खाने की आदत नहीं गई, है ना? मैं कोई गेट क्रैश करके नहीं आई हूँ। मेरे पास इनविटेशन है। ये इनविटेशन तुमने जरूर चुराया होगा। गार्ड्स, थ्रो हर आउट। चलिए मॉम। जूही को मैंने यहाँ इनवाइट किया। तुमने इस फटीचर लड़की को अपनी एंगेजमेंट में बुलाया, वो भी शनाया के सामने। लोग क्या सोचेंगे नील? मॉम, अब लोगों की सोच पे टैक्स तो नहीं लगा सकते ना, तो उनको जो सोचना है सोचने दीजिए। मैंने जूही को यहाँ डैड के लिए बुलाया। डैड? पापा प्लीज आंखें खोलिए ना, देखिए आज भैया की सगाई है। जूही, पिछले 1 साल से डैड बस यूं ही अधमरी हालत में है। दुनिया के हर डॉक्टर से मैंने डायग्नोसिस ले लिया, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। जूही, आई नीड योर हेल्प। प्लीज मेरे डैड को ठीक कर दो। ये क्या मुन्ना भाई एमबीबीएस है जो जादू की झप्पी से मेरे पति को ठीक कर देगी? मम्मी जी इज राइट मी। जो काम दुनिया भर के डॉक्टर्स नहीं कर पाए, वो काम ये जे फॉर जर्मनी बोलने वाली लड़की कैसे कर सकती है? क्यों? मेरे दिल में जो कीड़ा था वो भी जूही के अलावा कोई और डायग्नोज नहीं कर पाया। तो वो ये थी जिसने मेरा कीड़ा नील के दिल से निकाला था। मॉम, ट्राई करने में क्या जाता है? मुझे उसके इंस्टिंक्ट्स पे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ वो डैड को डायग्नोज भी कर देगी और ठीक भी। मैं करूंगी। नील, तुम्हारे डैड के दिल में रुद्र विष भरा हुआ है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी सौतेली माँ ने किया है। रुद्रविष, ये तो काला जादू होता है। यामिनी ने अपने ही पति को मारने के लिए काला जादू किया। बुलशिट! मैं अपना सुहाग उजाड़ के परम को भला अनाथ क्यों करूंगी? जूही, तुम क्या कह रही हो? मॉम डैड से बहुत प्यार करती हैं। वो डैड को मारने की कोशिश क्यों करेंगी? नील, परम तुम्हारा भाई है ही नहीं। वो तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे असिस्टेंट का बेटा है। क्या यामिनी अपने ही पति पर चीट कर रही थी? जूही, तुम ये क्या कह रही हो? ये झूठ बोल रही है नील। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा से मैं बहुत लॉयल हूँ। बॉस, बॉस मेरा भरोसा कीजिए, मैं कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता बॉस। जूही, तुम ये जो इल्जाम लगा रही हो ना, इससे मेरी पूरी फैमिली टूट सकती है। तुम्हें बिलीव नहीं है ना? ये लो, और पैटर्निटी टेस्ट के लिए भेज दो।
जब तक तुम अपना ये नया फैमिली ट्री डिजाइन कर रहे हो तब तक ये पहेली सुलझा लेते हैं। ये तो वही है ना स्नाइपर जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। बता किसने हायर किया तुझे, बोल। डार्क वेब से सनाया ने जूही का कत्ल करने के लिए आया किया था। शनाया? अब वो नील मुझे मम्मी जी ने बोला था इस स्लम सिंड्रेला के नाम के आगे RIP लगाने के लिए, ताकि तुम सिर्फ मुझसे शादी करो। मॉम? यह रही पेटर्निटी रिपोर्ट्स। परम को यहां से लेकर जाओ। तुझे भाई माना था मैंने, और तू मेरे डैड की वाइफ के साथ, तुझे शर्म नहीं आई? बॉस। नील सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंगेजमेंट मत तोड़ना, नहीं तो मेरी फैमिली की बहुत बदनामी होगी। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। गार्ड्स इन्हें लेकर जाओ। इन्हें नहीं, इन्होंने जो मेरे डैड के साथ किया है उसका बदला तो मैं लूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते नील, क्योंकि रुद्रविष का एंटीडोट मेरे पास है। बिना एंटीडोट के मिस्टर ओबरॉय को बचाना मुश्किल है। यामिनी देखो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, बस मुझे एंटीडोट दे दो। एंटीडोट चाहिए एक शर्त पे, तुम अपना सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सारी एसेट्स मेरे नाम कर दो। ठीक है, मंजूर है, लेकिन आप मुझे नहीं, रुको, पहले आप ये बताइए कि आप मुझे क्यों मारना चाहती थी, और आपका मेरी माँ के साथ क्या रिश्ता है? अभी भी मुझे नहीं पहचाना? क्या हुआ? कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है? अभी थोड़ी देर के बाद तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब आप मेरी पावर्स के बारे में जानती हैं? तुम्हारे दिव्य दृष्टि को काले जादू से मोतियाबिंद देने वाली मैं ही हूँ। जूही, ये कौन सी पावर्स और कौन सी दिव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसे तुम इसका लक समझते थे ना, वो इसकी पावर्स है जो इसे अपनी माँ से मिली है। इसका मतलब आप मेरी माँ को जानती थी? कैसे जानती थी मेरी माँ को, बताइए। अभी तुम्हें सब साफ साफ दिखाई देगा। आपने मेरी माँ को मारा था ना? आपने मेरी माँ को मारा था ना? क्यों मारा था मेरी माँ को? जवाब दीजिए, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना। क्योंकि वो मेरी सौतेली बहन थी, उसे हमारे बाप से विरासत में सारी शक्तियाँ मिली, और मुझे मिली गरीबी। आपने जलन की वजह से मेरी माँ को मार डाला? मैंने तो तुझे भी तेरी माँ के साथ उस घर में जलने के लिए छोड़ दिया था, पर तेरी किस्मत अच्छी थी, तू बच गई। मैं तो नील और उसके बाप को भी मारकर उनके पैसों पे ऐश करने वाली थी, पर तूने आके सब प्लान चौपट कर दिया। मेरे दिल में जो कीड़ा था वो तुमने डाला था। तभी तो तुम्हें कोई डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाया। मेरे काले जादू से तो जूही ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब मेरे से इसको कौन बचाएगा? थोड़ी देर बाद इसकी पावर के साथ इसकी आंखें भी चली जाएगी। जूही, तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ तो? अगर आपको जान लेनी है तो मेरी ले लीजिए, पर प्लीज जूही को छोड़ दीजिए। काले जादू में कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं होता बेटा। जादू तो अब चल चुका, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। डैड भी ठीक नहीं हो सकते। जूही, कुछ नहीं होगा तुम्हें जूही, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे माफ करना माँ। तुम अभी भी जीत सकती हो बेटी। ये तो कुसुम की आवाज है।
माँ मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? लॉकेट में से आत्मा निकल आई। जूही, तुम चाहो तो यामिनी की काली शक्तियों को हरा सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि की कुर्बानी देनी होगी। नहीं माँ, मैं अपनी शक्तियाँ नहीं दे सकती। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे सब कुछ छिन जाएगा। मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। बेटा, तुम जिंदा रहोगी तो बहुत कुछ कर पाओगी, पर आज तुम्हारी एक कुर्बानी से किसी की जान बच सकती है। पर माँ, मैं आपको तो नहीं देख पाऊंगी ना फिर कभी। जूही, जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारे अंदर जिंदा हूँ। नहीं, वो सही कह रहे हैं, तुम्हारी जान से कीमती कुछ भी नहीं है। सुन, तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरे काले जादू से तेरी बेटी को नहीं बचा पाएगी। ये भी तेरी तरह एक अंधे की ही मौत मरेगी मेरे हाथों। थैंक यू मुझे मोटिवेशन देने के लिए। मैं तो भूल ही गई थी ना कि मुझे अपनी माँ के मौत का बदला भी लेना है तुमसे। माँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी शक्तियाँ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। यामिनी, आज जी भर के देख ले इस दुनिया को, क्योंकि आज के बाद तेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। क्या मतलब है तेरा? जूही, जूही आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जूही, माँ चली गई मेरे से, अकेला छोड़ के चली गई। नहीं जूही, यही हो। नहीं, नील, पापा, आपको होश आ गया पापा? आप ठीक हो गए? गार्ड्स, यामिनी को यहाँ से लेकर जाओ और पुलिस में दे दो। मेरी आंखें, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंधी हो गई, मेरी आंखें। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे डैड को ठीक कर दिया। You're welcome। अब उस चीज की बारी जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। Will you marry me? ये तो वही रिंग है जो मैंने अपने फ्यूचर में देखी थी। तो मतलब मेरी पावर सही थी। नील ही मेरा हस्बैंड है। यस। जूही, रुक जा। जूही, इससे पहले कि तू अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले, तेरा ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जिस कार से तेरा एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं, नील चला रहा था। नील? क्या ये सच है? तुम्हारी कार से हुआ था मेरा एक्सीडेंट? सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं, इसने तुम्हें रोड पर मरने के लिए भी छोड़ दिया था। नहीं जूही, ये उस समय मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा मुझ पे पुलिस केस हो जाएगा। मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, यामिनी भी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता था उस समय। पर रोनी तो करता था, तभी वो तुझे हॉस्पिटल भी लेकर गया और तेरी जान बचाई। उन्होंने मेरी जान बचाई। ये
जिंदगी रोनी की उधार है तुझ पे। वो 3 साल से तुझसे प्यार करता है, बस अपनी बैड बॉय की इमेज की वजह से वो कभी तुझे अपना लवर साइड दिखा ही नहीं पाया। जी ये सब कैसे पता? कम ऑन जूही, तेरे कैंटीन की उधारी, तेरे किताबों के पैसे, अरे तेरे सेमेस्टर की फीस तक भरता था वो। और पता है वो 3 साल से सिर्फ तेरे लिए सिंगल है। और ये सब बताने के लिए ना मैं उस दिन हॉस्पिटल भी आई थी, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। जूही, I'm really sorry, but I love you. आई एम सॉरी नहीं, गलती तो मुझसे हो गई जो मैं रोनी का प्यार ही नहीं समझ सकी। तुम तो मुझसे आवर्स मिलने के बाद प्यार करने लगे हो ना, लेकिन रोनी वो तो मुझसे हमेशा से प्यार करता था। और मैंने तुम मुझे उस दिन बीच सड़क पर मरने के लिए छोड़कर गए थे ना, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जूही, जूही, जूही! तुम्हारे हाथ में रिंग नहीं है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? मैं कौन सा तुम्हारे लिए रो रहा था? हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे लिए नील को सबके सामने डंप करके आई हूँ? फिर आई क्यों हो क्या तुम पूरे कॉलेज के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, मेरे लिए अपने सारे पैसे जुए में लगा सकते हो, मेरी जान बचाने के लिए अपने सर पे बंदूक तान सकते हो, लेकिन एक बार फेस टू फेस आकर आई लव यू नहीं बोल सकते? जूही, मैं कैसे बोलता, मैं डरता था कि कहीं तुम ना बोल दो, और फिर तुम उस नील को हाँ कर तो आई हो, क्या फर्क पड़ता? नील को हाँ किया तुम? नील से लड़ाई नहीं कर सकते थे, उसके हाथ पैर नहीं तोड़ सकते थे, उसका खून नहीं बहा सकते थे? लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पे बैठ के रोना था ना। अरे हाथों पे मेहंदी लगा के चन्ना मेरा भी गा लेते ना, पूरा माहौल बन जाता। कहाँ गई वो? मैं तो बैड बॉय हूँ, बड़ा बैड बॉय बनते घूमते हो ना, कहाँ गया वो सब? तो जानती हो कि मैं सख्त लौंडा हूँ ना, तो उधर सबके सामने इमोशंस कैसे दिखाता, इसलिए वहां से यहाँ चला है। तुम्हारे इस लैक ऑफ इमोशन के चक्कर में मैं सारी जिंदगी किसी और को हब्बी हब्बी करती फिरती, समझ रहे हो? यू नो व्हाट, तुम्हारी ये सारी सख्ती तो शादी के बाद मैं निकालती हूँ। क्या कहा तुमने? शादी? मतलब तुम्हारा कॉन्सेंट है? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जब प्यार होता है ना तो कंसेंट मांगना नहीं पड़ता, अपने आप में जाता है।